जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज हम लोग एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे और आज का लेटर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको 2020 वाले नोटिफिकेशन का टियर 2 के एग्ज़ाम में आ गया था। यानी कि जो एग्ज़ाम 8 मई 2022 को हुआ था, ठीक है, ये 2020 के नोटिफिकेशन वाला एग्ज़ाम था टियर 2 का। ये 2022 को हुआ था, तो इसका जब आप पेपर देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था जैसा कि आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक तो कि सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और दूसरा अगर आपने लिखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने कौन सी गलतियाँ की थी और क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। चलिए आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको डेली टॉपिक मिलेगा और साथ ही साथ इस वीडियो का सॉल्यूशन तो ये है ही, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पूरा ये पीडीएफ आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप ज़रूर यहाँ पर जुड़ जाएं। चलिए आते हैं। और एक चीज़ और कि आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। दोनों का है, चैनल और ग्रुप दोनों का ही लिंक है, आप ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि चालक और कंडक्टरों के अभद्र और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के खिलाफ शिकायत करते हुए महाप्रबंधक परिवहन प्राधिकरण नई दिल्ली को पत्र लिखिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो समझ गए आप, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। यानी कि शिकायत करना है बस चालक और कंडक्टर, ठीक है। चालक यानी क्या? बस का चालक। कंडक्टर वो नहीं समझिएगा, फिजिक्स वाला कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जैसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर डेट लिखा और उसके बाद फिर यहाँ पर जिसको भेज रहे हैं उसका पता, ठीक है। तो क्या लिखे हैं? सेवा में महाप्रबंधक परिवहन प्राधिकरण नई दिल्ली, पिन कोड, ठीक है। चलिए विषय जानते हैं। विषय तो हम लोग को क्वेश्चन में ही दिख गया था, चालकों, ठीक है। यहाँ पे संचालक लिख सकते थे, क्या चालक लिखेंगे क्योंकि गाड़ी को चलाने वाला चालक कहलाता है, तो बस चालक लिखना और भी ज़्यादा उचित होता, तो आप बस चालक ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चालकों और कंडक्टरों के अभद्र और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के खिलाफ शिकायत हेतु। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट जो है जितना छोटा हो उतना बढ़िया है, तो इसलिए ज़्यादा इसको लंबा नहीं करिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन का फिर स्पेस देने के बाद महोदय या फिर महोदया, कॉमा, ठीक है। कॉमा आप लोग यहाँ पर ज़रूर दिया करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमा से रिलेटेड आपको आज बातें बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सेवा में के बाद एक कॉमा होता है, कई लोग नहीं देते हैं, ये ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। इधर आपको कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है जगह जगह, ठीक है। एक बार यहाँ पर दे दीजिए और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पता होता, ठीक है, जैसे कि जगदीश नगर, भूपेन गली, ठीक है, भूपेन गली, और उसके बाद नई दिल्ली। तो फिर हम दोनों जो नगर था जगदीश नगर और भूपेन गली, उसके बीच में हम लोग क्या कर देंगे, कॉमा दे देंगे, और बाकी कहीं पे भी कॉमा वॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आ जाना है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर को। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि जैसा आपको पता है ये कंप्यूटर में टाइप यानी कि प्रिंट आउट है, ये प्रिंट फॉर्मेट में है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर कंप्यूटर जो है स्पेस लेता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्पेस आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेस नहीं रखना है, ये लगातार होगा। यहाँ पे महोदया के बाद ये शुरू करना है यहाँ से, तो वही यहाँ पर किया गया है। पर आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर स्पेस है, स्पेस आपको नहीं देना है, ठीक है। ये होता है जब आप टाइप करेंगे वर्ड में, तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर और नीचे स्पेस छूट जाता है, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। तो मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान यात्रियों के प्रति ड्राइवरों और बस कंडक्टरों के असभ्य और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वे यात्रियों के साथ उद्दंडता से पेश आते हैं और उनके साथ बहुत अजीब और बेतुका व्यवहार करते हैं। उनमें शिष्टाचार का अभाव है और वे गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या क्या लिखा, तो सबसे पहले तो हम जिनको लिख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं अपना
जो समस्या है, तो इसीलिए वहाँ यहाँ तक तो हमने वही लिखा। अब ये जो बातें थी आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इसको हम लोग मेन बॉडी पार्ट में लिख सकते थे क्या? हाँ, ज़रूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको भी अगर लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और बता देंगे कि किस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, तो वो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसको इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा जोड़ा गया है, ठीक है। अब आते हैं कि मेन बॉडी पार्ट हम लोग कैसे लिखेंगे। तो एक लाइन का गैप देने के बाद फिर यहाँ पे भी एक शब्द का स्पेस देने के बाद आपको ऐसा स्टार्ट करना है। अब आप कहेंगे कि आरटीआई कॉपी में तो कई सारी आरटीआई कॉपी है जहाँ पर लेफ़्ट साइड से लिखा जाता है, तो क्या वो गलत है? जी नहीं, वो गलत नहीं है, वो भी एनसीईआरटी का ही एक फॉर्मेट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये है कि कौन सा बेस्ट होगा, लेफ़्ट से लिखना या फिर स्पेस देकर लिखना। तो मैंने पहले भी बताया है, आज एक बार फिर बताता हूँ कि आप जब एसएससी का ऑफिशियल लेटर देखेंगे, यानी कि मान लेते हैं आपको जॉइनिंग लेटर का कोई एसएससी की तरफ से लेटर आता है, या फिर कॉल लेटर में भी, जैसे कि डीवी का कॉल लेटर होता है, उसमें भी आपको ये इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा कि एसएससी वाले जो है एक शब्द का गैप छोड़कर लिखते हैं। तो हम लोग एसएससी को ही फॉलो करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर एक लाइन का स्पेस देना, एक शब्द का स्पेस देना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना चाहिए। चलिए अब आते हैं मेन बॉडी पार्ट लिखेंगे कैसे। बस चालक निर्धारित बस पड़ाव पर बस को नहीं रोकते हैं। ऐसा लगता है कि वे यात्रियों का तिरस्कार करते हैं और पड़ाव से पहले या बाद में बस रोककर यात्रियों को बस के पीछे भागने के लिए मजबूर करते हैं। बस के भरी होने के बाद भी, ठीक है, बस भरा हुआ है, उसके बाद भी कई यात्रियों को चढ़ाते हैं, जिससे कई यात्री बस में झूलते हुए जाते हैं और कभी कभार गिरकर घायल हो जाते हैं। कंडक्टरों का व्यवहार भी कुछ कम नहीं है। वे यह देखने की जहमत नहीं उठाते हैं कि यात्री बस में चढ़े हैं या नहीं और सीटी बजा देते हैं। वे अच्छे कंडक्टर के प्राथमिक कर्तव्यों को भूल गए हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के प्रति कोई शिष्टाचार और सहानुभूति नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे होंगे, कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाला शब्द नहीं यहाँ पे डाला गया है, सारे सिंपल वर्ड हैं और आपको भी एग्ज़ाम में सिंपल वर्ड ही लिखने चाहिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझते हैं, जैसे कि बस पड़ाव पर नहीं रोकते हैं। आपको भी पता होगा बस स्टॉप होता है जगह जगह, तो बस ड्राइवर और कंडक्टर कुछ बदमाश होते हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब उनको लगता है कि हम थोड़ा यात्रियों को परेशान करें, तो क्या करते हैं, बस को स्टॉप से आगे या पीछे रोक देते हैं, जिससे यात्रियों को क्या होता है, बस के पीछे भागकर उनको बस पकड़नी पड़ती है। तो ये एक दिक्कत होता है। उसके बाद भी और सारी यहाँ पे प्रॉब्लम बताई गई है। तो किसी शब्द में आपको दिक्कत लगी तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी ऐसा कुछ शब्द नहीं है जो आपको कष्ट दे। सहानुभूति यानी सिंपैथी होता है, और शिष्टाचार आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो शिष्टाचार यानी कि ये तो इंसान का बहुत बड़ा गुण है, जिसके अंदर ये गुण है फिर वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे निष्कर्ष भाग। वो कैसे लिख सकते हैं, तो निष्कर्ष के लिए हम लोगों को एक लाइन का गैप छोड़ना होगा, फिर यहाँ पर एक शब्द का गैप छोड़ना होगा और फिर निष्कर्ष लिखना शुरू कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, मेरा विनम्र सुझाव है कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें यात्रियों के साथ व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे व्यवहार करना लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे अच्छा शब्द जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए, ठीक है, या उचित व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए, ये शब्द आप जोड़ सकते हैं और भी बढ़िया इम्प्रेशन जमेगा, ठीक है। तो उन्हें सख्त निर्देश दिया जाना चाहिए और उचित रूप से अपने तरीके सुधारने की सलाह दी जानी चाहिए। उसके बाद फिर देखिए कुछ और यहाँ पे है कि मुझे उम्मीद है कि आप इस समस्या को गंभीरता से लेंगे एवं उचित कदम उठाएंगे। उसके बाद देखिए, धन्यवाद भवदीय राजेश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको
क्लियर हो गई होंगी और निष्कर्ष में भी कुछ ऐसा खास नहीं था जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो प्रशिक्षण का मतलब एक बार समझ लीजिए, जैसे ट्रेनिंग को प्रशिक्षण कहते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान जो है उनको अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर और निर्देश यानी कि डायरेक्शन होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन होता है। तो उन्हें सख्त इंस्ट्रक्शन दिया जाए और ताकि वो अपना क्या करें, उचित तरीके से बदलाव लाएं अपने व्यवहार में, इसकी सलाह उनको दी जाए। और फिर यहाँ पे मांगा गया है कि अगर आप इस गंभीर समस्या को गंभीर समझेंगे तो ज़रूर उचित कदम उठाएंगे। तो इस तरह से उम्मीद करके लिखा गया है और एक लाइन का गैप दिया गया है। फिर धन्यवाद और धन्यवाद के बाद एक लाइन का गैप देकर भवदीय, ठीक है, और राजेश। तो ये लेटर भी काफ़ी सिंपल तरीके से आप लोग लिख सकते थे। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग ज़रूर एक बार बताइएगा, फीडबैक अपना दीजिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर आगे आने वाली वीडियो का रूपरेखा तय किया जाता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये लेटर में कुछ कमी थी, आप ज़रूर निसंकोच होकर कहिए और हमें जहाँ लगेगा कि हाँ ये सही है तो वहाँ पर बदलाव ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। तो अब आगे आपका अगर PDF आना है आपको तो ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको PDF भी मिलेगा, टॉपिक भी मिलेगा और बाकी चीज़ों के लिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।